जय हिंद, जय भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। असंगठित और कमज़ोर रहना पाप है, दिल्ली चलो। जय हिंद जैसे उत्साहपूर्ण नारों से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के नाम अपने अंतिम संदेश में बड़े ही प्रभावशाली ढंग से कहा था। सुनिए, भारतीयों की भावी पीढ़ियां जो आप लोगों के महान बलिदान के फलस्वरूप गुलामों के रूप में नहीं बल्कि आज़ाद लोगों के रूप में जन्म लेंगी, आप लोगों के नाम को दुआएं देंगी और गर्व के साथ संसार में घोषणा करेंगी कि अंतिम सफलता और गौरव के मार्ग को प्रशस्त करने वाले आप ही लोगों के पूर्वज थे। उन्होंने कहा था, भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो भारतीयों के अंदर वर्षों से सुप्त पड़ी थी। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में। यह हम भारतीयों का दुर्भाग्य ही है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्ती का उनके जीते जी सम्मान नहीं कर पाए। नेताजी तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गए, जो पढ़ सुनकर आज भी युवा पीढ़ी के मन में यह कसक उठती है, काश नेताजी भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत की कहानी आज कुछ और ही होती। भारतीय प्रशासनिक सेवा चयन आज के समय से ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजों के ज़माने में था। पास होना तो बहुत दूर की बात है, भाग लेना भी कठिन था। नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में संपन्न बंगाली परिवार जानकी नाथ बोस और माता प्रभावती के यहाँ हुआ था। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की बढ़ती गतिविधियां देखकर नेताजी प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। महात्मा गांधी नरम दल के नेता थे और बोस गरम दल के। वर्ष 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तत्पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। कालांतर में गांधी और बोस के बीच मतभेद भी बढ़ गए, क्योंकि नेताजी ने पट्टाभी सीतारामैया को 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में हराकर विजय प्राप्त की थी। नेताजी ने कांग्रेस का त्याग कर दिया। इसी बीच जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो नेताजी ने अंग्रेज विरोधी आंदोलन को तीव्र कर दिया। उन्हें नजरबंद कर लिया गया तो वे भागकर जर्मनी चले गए। नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 4 जुलाई 1944 को वे बर्मा पहुंचे और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारे ने सेना के मन में नया उत्साह भर दिया। आज़ाद हिंद फौज के कमांडर की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार भी बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप भी दिया था। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर आक्रमण करके कुछ भारतीय प्रदेशों को मुक्त भी करा लिया था। 4 अप्रैल 1944 से लड़ा गया कोहिमा का युद्ध भयंकर था, यही महत्वपूर्ण मोड़ भी था। 6 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण भी जारी किया और विजय का आशीर्वाद मांगा। 18 अगस्त को नेताजी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई, किंतु उनके परिवार और राष्ट्रवादी भारतीयों के गले यह बात नहीं उतरती। नेताजी के साथ निश्चित ही कोई षड्यंत्र रचा गया था। 2014 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने संबंधी खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का आदेश दिया था। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। यह एक प्रशंसनीय कदम है। विश्व इतिहास में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता जहां 30-35 हजार युद्धबंदियों ने संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतवासी सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।